बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 नमाज़ों में से सबसे अहम नमाज फजर की नमाज है, जिसे अदा करते ही एक मुसलमान अपने दिन का आगाज़ करता है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को आप देख रहे हो। उसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तलू होने से पहले वाली नमाज यानी फजर और सूरज गरूब होने से पहले वाली नमाज यानी असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्दो तस्बीह कर सूरज तलू होने और गरूब होने से पहले। फजर की नमाज के 6 बड़े फ़ायदे हैं। फजर की नमाज का पहला फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह पाक की ज़िम्मेदारी में आ गया। इस नमाज की वजह से बंदा अल्लाह पाक की ज़िम्मेदारी में आ जाता है और बंदे के दिन के तमाम काम आसान हो जाते हैं। दिन आसानी के साथ गुजरता है, दिन की मुश्किलात कम हो जाती हैं, बंदे के ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। फजर की नमाज का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने इशा की नमाज बाजमात पढ़ ली तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने आधी रात नमाज पढ़ी। और फरमाया कि जिस आदमी ने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ ली वो बंदा ऐसा है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बंदा रात को सोए और सुबह उठकर कुछ वक्त के लिए अल्लाह पाक के सामने खड़ा हो जाए और फजर की नमाज पढ़ ले, तो अल्लाह पाक उस पर इतना बड़ा सवाब उसको देता है कि जैसे पूरी रात नमाज पढ़ी हो। फजर की नमाज का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 सुन्नत की रखतें दुनिया और इस दुनिया में जो कुछ भी है उस तमाम से बढ़कर है। हम इस दुनिया के लिए ही नमाज को छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि फजर की 2 रखतें दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर हैं। तो दुनिया की क्या हैसियत है, इस दुनिया की वजह से हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। फजर की नमाज का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और ये फरिश्ते फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं और फिर ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह पाक के पास जाते हैं। अल्लाह पाक सब जानता है, लेकिन फिर भी दिन और रात वालों फरिश्तों से पूछता है कि जब तुम मेरे बंदे के पास से आए तो तुमने उसको किस हालत में छोड़ा। फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज उसने पढ़ी। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो फजर की नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक को बताते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरे बंदे के पास ऐसी हालत में आए हैं कि वो नमाज पढ़ रहा था, तेरे सामने झुका हुआ था। फजर की नमाज का 5वां बड़ा फ़ायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता करने की दुआ फरमाई है। ए अल्लाह, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इस दुआ के नतीजे में जो शख्स अपने दिन का आगाज़ नमाज फजर से करेगा, यकीनन उसके हर काम में अल्लाह की तरफ से बरकत की कवी उम्मीद है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं कोई लश्कर रवाना फरमाते तो फजर के वक्त मुंह अंधेरे ही रवाना फरमाते थे। इस हदीस के रावी सैयदना ज़हर ताजर हैं। ये अपना तजारती माल दूसरे इलाकों में भेजते तो सुबह सुबह ही भेजते। उनके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत पे बड़ी बरकत डाल दी और वो बड़े खुशहाल और मालदार हो गए। छठा बड़ा फ़ायदा सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की
وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بس جس شخص سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بردین یعنی 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کیں وہ جنت میں جائے گا۔ بردین سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، برد سے مراد ٹھنڈک ہے۔ ان 2 نمازوں کو بردین اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس وقت ان کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سورج کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے زیادہ بہتر ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ رکعتیں مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کوئی 5 وقت کا نمازی بن جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔